जुड़े हुए। सचिन भल्ला जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं आप, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर भी रहते हैं। सर, अरविंद केजरीवाल साहब ने ऐलान कर दिया कि 6 दिन तक दिल्ली बंद रहेगी, लॉकडाउन लगा दिया। इस बीच वो ये अपील करते भी नजर आए कि कोई भी दिल्ली छोड़कर ना जाए, लेकिन ये नहीं बताया उन्होंने कि क्यों नहीं जाए। ये उन्होंने जिक्र नहीं किया कि जो प्रवासी मजदूर हैं, जो परेशान हैं, जिनके खाने के लाले पड़ गए, जिनका रोजगार जा चुका है, उनके लिए उन्होंने क्या इंतजाम किया है। नहीं लगता पहले लॉकडाउन से पहले ये भी इस तरफ भी बताना चाहिए था कि क्या इंतजाम है, कहां वो रुके, उन्हें गाइड करना चाहिए था, ताकि ये कंडीशन नहीं होती। आप देखिए कैसे सारे बस अड्डे, रेलवे स्टेशन भरे पड़े हैं खचाखच। सर, लोग परेशान है कि जाए तो कैसे जाए अपने घर। देखिए, पहले मैं अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे तो मैं इनके हर बात पे सहमत हूँ कि इन्होंने बोला कि सबसे पहले अवेयरनेस लानी चाहिए। हाँ। अवेयरनेस जब तक नहीं आएगी तो आप ये जितने मर्जी, चाहे कोई सुबह का मंत्री हो या कोई भी हो, उसके बस का नहीं रहेगा कि क्या होना है क्या नहीं होना। अवेयरनेस ही नहीं है हमारी पब्लिक में, पहली बात। दूसरी बात, बेड की बात बोल रहे हैं तो बेड में भी जो छोटे लक्षण वाले मरीज है वो पहले जाके एडमिट हो जाते हैं कि हमें बड़े लक्षण होंगे तो हमें बेड नहीं मिलेगा। तो इसके कारण जो जिनको भारी लक्षण है उनको बेड नहीं मिल रहा। तीसरी बात, आपने अभी बोला कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ दिल्ली के हर यूनियन, चाहे वो दरियागंज की हो, हर मार्केट हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट हो, उन्होंने जाके बोला कि ये लॉकडाउन होना चाहिए और हम आपके साथ हैं। दिल्ली की जनता का इस चीज का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो एक साथ होके लॉकडाउन में सपोर्ट कर रही है। चौथी बात, आपने बार बार आप अरविंद केजरीवाल जी पे लाती है। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने सारे वॉलंटियरों को लगा दिया है कि आप हॉस्पिटल में जाके चेक करो कि किसी को बेड, जो गंभीर मरीज है उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, और उनको दवाइयां मिल रही है कि नहीं मिल रही, कई दवाइयों की चोरी तो नहीं हो रही। आप उनके हर चीज को, अच्छाई को बुराई में लेके आती हो। यहाँ पे हमें इस टाइम हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, हमें ये करना चाहिए, सबसे पहले अवेयरनेस लानी चाहिए। अभी मेरी एक श्वेती बहन ने भी यही बोला कि सब कुछ है, ऑक्सीजन की भी जरूरत उसी मरीज को है जो गंभीर है, लेकिन लोगों ने अपने घर में डर के माहौल में अपने घर ला के सिलेंडर रख दिए, अपने घर 4 इंजेक्शन ला के रख दिए। मैं ये सबसे पहले दिल्ली की जनता को एक हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, सबसे पहले एक दूसरे के बीच में अवेयरनेस लाएं। अवेयरनेस जब तक नहीं आएगी, आपको किसी चीज की भी जरूरत होगी वो नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? मैं ही हूं, मुझे लगे मेरी ऑक्सीजन कम और मैं 10 इंजेक्शन पहले खरीद के घर पे लेके आ रहा हूं, क्यों मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी मैं ला के आ रहा हूं। और मुझे ऑक्सीजन है तो मेरे जो लिंक है मैं 2 सिलेंडर भी ले। सवाल तो मेरा यही है ना, सवाल तो मेरा यही है सचिन भल्ला जी, सवाल मेरा यही है। मैंने डॉक्टर से भी ये सवाल किया कि जिन्हें जरूरत नहीं है वो उन्हें तो इतनी मिल जा रही है कि वो स्टोर करके रख रहे हैं, जिसकी वजह से कमी हो रही है। और जिन्हें जरूरत है उन्हें मिल ही नहीं पा रही है, उन्हें अस्पताल तक में एडमिशन नहीं मिल रहा, उन्हें डॉक्टर्स उनकी पल्स तक नहीं देख पा रहा कि हाँ इनको क्या कमी है, ऑक्सीजन। मेरा सवाल यही है ना कि उन लोगों को फिर कैसे मिल जा रही है। तो कहीं पर तो किसी का फेलियर है, इस तरफ तो किसी को ध्यान देना होगा, चाहे सरकार को देना हो, डॉक्टर्स की टीम को देना हो, स्वास्थ्य विभाग के आला जो मंत्री बैठे हैं उनको देना होगा। किसी को तो सर इस तरफ ध्यान देना होगा ना कि जिन्हें जरूरत नहीं उन्हें मिल जा रही है, जिन्हें जरूरत है वो लोगों को मिल ही नहीं रही है। ठीक है सर, मैं आऊंगी आपके पास, और भी मेहमान बैठे उनका रुख कर लेती हूँ। केजरीवाल जी ने अपनी आम आदमी पार्टी की सेना लगा दी है, इसमें आम आदमी पार्टी की सेना लगा दी है कि देखो ये चोरी कैसे हो रही है और ये सिलेंडर कैसे इधर उधर हो रहे हैं। हर चीज पे अरविंद केजरीवाल जी पर्सनल निगरानी लेके बैठे हुए हैं। आप इस चीज को देखो और उसके बाद आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ अवेयरनेस लानी चाहिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सचिन भल्ला जी, आप तो अभी कह रहे थे कि बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आपने सुना राहुल जी को, उन्होंने तो कहा कि कुछ भी नहीं हो रहा। सर नहीं, इन्होंने प्रवासी मजदूरों को रोकने के लिए, पहले मैं बात बोल रहा हूँ, मैंने बोला है। जवाब ले दीजिए सर, जवाब तो लेने दीजिए। ठीक है, जवाब ले दीजिए। अपने हर हॉस्पिटल में, हर डिस्पेंसरी में अपने वॉलंटियर को खड़ा कर दिया। ठीक है सर, दिल्ली की जिम्मेदारी, ठीक है सर, दिल्ली से केंद्र सरकार को कोई मतलब नहीं, जिम्मेदारी सिर्फ आम आदमी पार्टी की बन जाती है, तो उसी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है सर, आपके मुताबिक केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, सचिन भल्ला जी। सर, 62 के 62 एमएलए जितने भी एमएलए हैं उनके ऑफिस के अंदर एक काउंटर लगा हुआ है कि आपको कहीं पे बेड की रिक्वायरमेंट है, आपको कोई दवाई की रिक्वायरमेंट है, आपको इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमारे से संपर्क करें। और उनके टोल
नंबर मैं अभी दे देता हूं आपको, 62 के 62 MLA के। तीसरी बात ये मैंने बार बार बोला कि आप राजनीति मत करें। पिछले 1 महीने से केजरीवाल जी गुहार कर रहे हैं कि आप हर एक के लिए हमें इंजेक्शन दो, हम इंजेक्शन लगाते हैं। इन्होंने आज 1 महीना लगा दिया जब 3 से 30,000 मरीज रोज आने लग गए। आप सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई गलती मत निकाले, आज सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी पे ले लें। और इनको मैंने बार बार बोला हमें मिलके चलना चाहिए, हमें मिलके लोगों की भलाई करनी चाहिए, हमने एक दूसरे पे लाछा नहीं लगाने। और MLA सर यही तो कर रहे हैं अब सर, यही तो हो रहा है, एक दूसरे पर लाछड़ी तो लग रहा है। या 24 पर जाने से पहले सचिन भल्ला जी आप कुछ कह रहे थे, क्योंकि जो बात यहाँ पर हरीश गोला जी कह रहे थे शायद आप उससे इत्तेफाक नहीं रख रहे थे। लेकिन सर मैं भी समझना चाहूंगी, मुझे भी समझा दीजिए कि अगर कोई दिल्ली छोड़कर ना जाए तो क्यों ना जाए, और अगर कोई दिल्ली में ही रुक जाता है आपके कहने पर या आपके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कहने पर, तो उनके लिए अरविंद केजरीवाल ने क्या इंतजाम किए हैं ये भी समझा दीजिए। दिल्ली के सारे बैंक्वेट हॉल जितने भी थे वो आम आदमी पार्टी ने टीएम को लगा के, एसडीएम को लगा के वो अपने तरफ ले लिए हैं। और उनके लिए जो मजदूरों के लिए और रहन बसेरे के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। दूसरी बात ये है कि मैं अपने भाई से बार बार कह रहा हूँ राजनीति मत लाएं। राजनीति में आपका पहले ही पूरे इंडिया में सुपरा साफ हो चुका है, आप इसमें बहस मत मारें। दूसरी बात अरे सर, जिसका सुपड़ा साफ हो चुका उसका जिक्र नहीं करते ना, जो अभी मौजूदा वक्त में सत्ता पर काबिज है वो अपनी तैयारी बताए। जिस काम की ये बात करते हैं ना उसकी सफेदी भी नहीं करा पा रहे हैं। जी सर आऊंगे आपके पास, एक बार जवाब दीजिए। जितना काम कांग्रेस ने किया है उसकी सफेदी नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है, ये कांग्रेस के पत्ते चाटने के बाद आज ये सत्ता में बैठे हैं। सरकार तो आपसे चलती नहीं है और आप वन साइडेड सरकार के लक्षण लगाते हो। पहले आप अपने गिरबान में झाँक लो और उसके बाद आप बात करना। सचिन भल्ला जी आज जरूरत है दिल्ली के हालात पर मंथन करने की, चर्चा करने की, उसी पर वापस आते हैं। सर दिल्ली की तैयारी बताइए आप, उसी पर वापस आते हैं। आज शाम तक आपको एक गुड न्यूज मिलेगी, 1000 बेड जो अप्पू घर में आज शाम तक तैयार हो जाएंगे। और उसके बाद 3-4 सत्संग भवन और भी काफी आर्मी के बेस तक अरविंद केजरीवाल जी ने गुहार लगाई है। और हर जगह वो बेड और रहन बसेरे अपनी तरफ से पूरे टेंट, आप नहीं पुरानी दिल्ली जाके देखें और जहां पे मजदूर हैं वहां पे लंगर, तीनों टाइम का लंगर जा रहा है। और तीनों टाइम में आप जाके देखें डॉक्टर तक अवेलेबल है जो वहां पे चेक कर रहे हैं कि किसी को कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। और आप इन छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करके